अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है क्लास 5 का। तो देखिए, मैंने आपको बताया था लूप्स के बारे में। लूप्स 3 टाइप है, 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, वाइल एंड फॉर। लेकिन इसके अंदर जो है रिपीट भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिपीट से क्या होता है, स्टेटमेंट रिपीट होती है और लूपिंग का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, ठीक है। रिपीट देखिए किस तरह होता है। देखिए सबसे पहले आपने लिखना है रिपीट स्पेस, ठीक है, 4 स्पेस करली ब्रैकेट FW फॉरवर्ड कमांड स्पेस 100 स्पेस टर्न राइट स्पेस 90 और साथ में जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसको F5 से रन कर देते हैं। तो देखें रिपीट किस तरह हमारे पास हो रही है। जो रिपीट कितनी टाइम्स होगी, रिपीट 4। ये जो 4 है ना, जो ब्रैकेट के बारे में मतलब है, रिपीट 4 टाइम्स ब्रैकेट फॉरवर्ड 100 स्टेप्स टर्न राइट 90 डिग्री, ये 4 टाइम्स रिपीट होगी ये स्टेटमेंट। देखिए फॉरवर्ड या 100 स्टेप्स टर्टल आगे गया है, फिर टर्न राइट 90 डिग्रीज हो गया। टर्न जब होता है लाइन ड्रॉ नहीं होती, खाली फेस टर्न करता है। 90 डिग्री टर्न हुआ है, फिर से देखिए एक दफ़ा रिपीट हो गया, फिर दूसरी दफ़ा फिर ये देखिए 40 स्टेप्स आगे गया, फिर टर्न 90 हो गया दूसरी दफ़ा, फिर देखिए तीसरी दफ़ा फिर फॉरवर्ड हुआ है 100, फिर टर्न 90 हो गया, फिर देखिए फोर्थ लास्ट टाइम जो फिर फॉरवर्ड 100 हुआ और टर्न राइट हो गया, ठीक है। यानी 4 टाइम ये चीज़ रिपीट हुई है। तो हमारे पास रिपीट स्टेटमेंट यानी रिपीट क्या मतलब, एक दफ़ा लूप होने से क्या हुआ, हमारे पास जो है एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया है। इसी तरह हमारे पास आते हैं, देखें वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप और फॉर लूप सेम है, सिंपल इनका जो है लिखने का तरीका चेंज है, ठीक है। देखिए किस तरह हम करते हैं, लिख के देख लेते हैं। वाइल लूप सबसे पहले हम लेते हैं $A स्पेस इज इक्वल टू 1, ठीक है, स्पेस 1। उसके बाद इंटर वाइल $A इज लेस देन स्पेस 5 स्पेस कर्ली ब्रैकेट FW स्पेस 20 पेन अप FW। ये सारी जो आपने पहले क्लास 4 में पढ़ी होंगी, पेन अप पेन डाउन वाली कमांड्स। पेन मैं भी आपको बता देता हूँ, पेन डाउन क्या है। PD भी लिख सकते हैं और हम पेन डाउन भी लिख सकते हैं, ठीक है। $A इज इक्वल टू $B लेकिन फिर एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने कॉमन नहीं लगाना था, ठीक है। कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। पेन अप और पेन डाउन की देखिए पहले आप कमांड समझ लें। वाइल तो लूप है जो एक चीज़ को रिपीट कर रहा है, ठीक है। वाइल जो है ये जो ब्रैकेट्स के बीच में स्टेटमेंट है, वाइल या फॉर लूप, ये जो ब्रैकेट के बीच में स्टेटमेंट होती है हमेशा इसको रिपीट करता है, ठीक है। तो देखिए पेन अप और पेन डाउन किया है। पेन अप का मतलब होता है पेन अप हो गया यानी पेपर से जो है पेन उठा लिया और लाइन ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि जब आप कॉपी से पेन उठा ले तो ड्रॉ नहीं होती। और पेन डाउन का मतलब है पेन दोबारा पेज पे रख लिया और लाइन ड्रॉ होगी, यानी टर्टल ऊपर हो गया तो लाइन ड्रॉ नहीं हुई, टर्टल नीचे हुआ तो देखिए लाइन ड्रॉ हो गई। इसलिए हम यूज़ करते हैं पेन अप एंड पेन डाउन, ठीक है। और वाइल क्या करता है, वाइल लूप जो ब्रैकेट्स के बीच में जो स्टेटमेंट है इसे बार बार रिपीट करता है। तो देखिए $A इज लेस देन 5, ठीक है। देखिए हमने पहले क्या असाइन किया हुआ है, A को 1, $A इस वक्त किसके इक्वल है 1 इज लेस देन 5, यस 1 अभी 5 से छोटा है, तो आगे स्टेटमेंट जो है जाएगी जैसी 1 जो है वो जैसी उसके बाद बड़ा होगा तो देखिए ये छोड़ दे, फिर जो है ये ख़त्म हो जाएगी। किस तरह, देखिए 1 इज़ लेस देन 5, 1 5 से छोटा है तो आगे वाली स्टेटमेंट काम करेगी। फॉरवर्ड 20 स्टेप्स, ये देखिए 20 स्टेप्स फॉरवर्ड गया, फिर पेन अप हो गया, ऊपर हो गया पेन, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड 20 गया, फिर देखिए फिर से फॉरवर्ड 20 गया, ठीक है। आगे
यानी फॉरवर्ड हुआ है लेकिन लाइन नहीं लगी, क्यों? क्योंकि पेन अप हुआ है। उसके बाद दोबारा से पेन डाउन हो गया, ठीक है, दोबारा से पेन नीचे हो गया। उसके बाद देखिए $A इज इक्वल टू $A+1, पहले $A था, अब $A 1 था, 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया, ठीक है। अब A की क्या वैल्यू है 2 इज लेस देन 5, हाँ 5 से छोटा है, आगे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, आगे चलेगी। फिर फॉरवर्ड देखे 20 स्टेप्स गया है, लाइन ड्रॉ हो गई। क्यों लाइन ड्रॉ हो गई? क्योंकि लास्ट टाइम पेन डाउन था हमारा, इस वजह से। फिर से पेन अप हुआ, पेन ऊपर हो गया, फिर 20 स्टेप गया लेकिन पेन अप ऊपर था तो लाइन ड्रॉ नहीं हुई, फिर पेन डाउन हो गया नीचे, इधर तक देखिए स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। फिर A की वैल्यू 2 थी, फिर A में 2 दोबारा प्लस किया, इस दफ़ा A 3 है, देखिए फिर 3 5 से छोटा है, फिर पेन डाउन था, लास्ट टाइम लाइन ड्रॉ हो गई, फिर देखिए पेन अप हो गया, फिर फॉरवर्ड 20 गया, लाइन जो है ड्रॉ नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद फिर +1 किया 5 जो है देखिए 4, उसके बाद 4 जो है देखिए 3 था, फिर 4 हो गया, 4 5 से छोटा है, लाइन ड्रॉ हो गई, स्टेटमेंट हुई। जब 4 के बाद दोबारा इधर आएगा और जब 5 होगी ना वैल्यू, 5 इज़ लेस देन 5, नहीं 5 तो 5 से छोटा नहीं है, 5 तो इक्वल, अगर इक्वल होगा तो सही है, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। देखिए अगर हम इधर इक्वल लगा के रन करेंगे फिर तो सही है, देखिए फिर एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन ये हमारे पास नहीं लगा हुआ, ठीक है। रन करेंगे तो 4 लाइन लेंगे, क्यों? 5 से छोटा नहीं है, इक्वल होता तो छोटा वो देखता नहीं है, फिर देखता है इक्वल लगा, हाँ इक्वल है, वो ट्रू की वजह से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता। लेकिन देखिए फिलहाल इक्वल नहीं लगा हुआ, सिर्फ लेस देन लगा हुआ है, तो 5 लेस देन 5 नहीं है, तो सिर्फ 5 देखो लेस देन चेक करेगा और देखेगा फॉल्स है स्टेटमेंट, तो आगे वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा और हमारे पास 4 लाइन ड्रॉ होंगी और 5 लाइन ड्रॉ नहीं होगी और ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं व्हाइल स्टेटमेंट। इसी तरह फॉर लूप होता है, फॉर लूप भी सेम इसी तरह होता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही। चलो देखिए अभी हम फॉर लूप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर लूप देखिए हम किस तरह लिखते हैं, फॉर लूप लिखने का तरीका देखिए चेंज है। सबसे पहले आपने लिखना है फॉर $A स्पेस इज इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 2 कर्ली ब्रैकेट प्रिंट, ठीक है, स्पेस $A फॉरवर्ड भी आप लिख सकते हैं और FW भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में जो है F फॉरवर्ड पूरा लिखा हुआ है। रन करते हैं, ये देखें, ठीक है, ये किस तरह हुआ, ये फॉर लूप हुआ, एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, ये देखिए जैसे रिपीट से ये जो कर्ली ब्रैकेट के बीच में चीज़ रिपीट हो रही थी, इसी तरह रिपीट से भी ये चीज़ रिपीट होती है, व्हाइल से भी रिपीट होती है और फॉर से भी रिपीट होती है। A इज इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। A जो है कितनी दफ़ा चलेगा, 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। 1 से लेकर 10 तक का ये मतलब नहीं है कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर देगा, 1 से लेकर 10 तक स्टेप होगा, पहले 1 प्रिंट करेगा तो 1 स्टेप 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, 0 से 1 स्टेप, 1 से 2 स्टेप, जब 0 से स्टार्ट होते हैं तो स्टेप 9 के ऊपर जाके 10 स्टेप पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और 0 नंबर प्रिंट नहीं होता, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 10 लिखा है तो 9 तक क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि 0 प्रिंट नहीं करता, लेकिन स्टार्ट हमेशा 0 से ही करता है, तो 0 प्रिंट नहीं होता, तो 0 से अगर आप 9 तक करेंगे वो 10 नंबर ही होते हैं, ठीक है, इसलिए आगे स्टेप लिख देते हैं। प्रिंट A फॉरवर्ड 15, ठीक है, यानी 15 स्टेप्स इसने फॉरवर्ड किए हैं और 15 स्टेप्स के अंदर ही इसने जो है हमारे पास ये लाइंस नंबर जो है लिख दिए हैं, ये देखें, ये अगर इसे हम ये देखें, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड 100 स्टेप चला है और इसने 100 स्टेप्स चलने के अंदर जो है 9 नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसे कर देते हैं 50, ये देखें, ठीक है, 50 स्टेप्स चला है और इसने नंबर्स 1 से लेकर 9 तक प्रिंट कर दिए। नंबर ये 1 से लेकर 9 तक ही प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने देखे 1 to 10 लिखा हुआ है, तो नंबर 1 से लेकर 9 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है। अब फॉरवर्ड 50, अब 50 स्टेप्स में नंबर 1 से 9 तक प्रिंट करता है या 10 स्टेप में प्रिंट करता है या 200 स्टेप में प्रिंट करता है, तो करेगा 9 तक। अगर 200 में करेगा तो इनमें स्पेस ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ से लेके जो है
स्कूल तक अपने घर से 1 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो आप अगर फासला ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता काउंट करेंगे, अगर आपके करीब है तो आप तेज़ तेज़ काउंट करेंगे। इसी तरह अगर टर्टल जो है 50 स्टेप्स आगे जा रहा है तो वो जो है कम स्पेस देगा, अगर वो उसके स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे यानी अगर उसका स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो 1 से लेकर 9 तक में फिर वो ज़्यादा गैप, उसके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा गैप दे सकते हैं। नंबर हमेशा इतनी प्रिंट करेगा, लेकिन 9 जो है वो 50 स्टेप्स की ड्रॉ कर रहा है। तो ये था हमारे पास फॉर लूप और इससे पहले था हमारे पास वाइल लूप, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ब्रेक कमांड है। द ब्रेक कमांड स्टॉप्स द करंट लूप, ठीक है। ब्रेक कमांड जो है लूप स्टॉप कर देती है। एग्जिट कमांड से जो होती है, जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो सिंपल जो एग्जिट हो जाती है। आप इसके एंड में लिख दें एग्जिट लिख दें, ब्रेक लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जिट लिख दें, ये देखिए, ठीक है। एग्जिट लिख दें, एग्जिट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ब्रेक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अगर छोड़ दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आती है हमारे पास लर्न कमांड, ठीक है। लर्न कमांड से भी आप लिख सकते हैं लर्न सर्कल, देखिए लिख के देख लेते हैं। देखिए लर्न कमांड हमारे पास, चलें लर्न कमांड देख लेते हैं। लर्न कमांड आपने क्या लिखनी है, सिंपल लिखना है लर्न LEARN लर्न स्पेस सर्कल CIRCLE लर्न सर्कल, ठीक है। $X स्पेस करली ब्रैकेट रिपीट 36 स्पेस करली ब्रैकेट फॉरवर्ड स्पेस $X स्पेस टर्न लेफ्ट, TL लिख देता हूँ मैं, सिंपल टर्न लेफ्ट 10 स्टेप स्पेस कर्ली ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाएं, पहले इस वाली स्टेटमेंट को इसने क्लोज किया और फिर ये मिड वाली स्टेटमेंट क्लोज हुई है। उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, F5 दबा देना है, ठीक है। नहीं तो इससे क्या होता है, जो टर्टल है वो जो एक कमांड को जो है लर्न कर लेता है, यानी हमें बार बार नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है। लर्न कमांड को जो हम सर्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब हम लिखेंगे ना सर्कल, तो देखिए आपके पास सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद इंटर करते हैं सर्कल 10, ये देखिए, ठीक है। इसने एक स्पेस कर दिया, सर्कल 5, ये देखिए, ठीक है। ये लर्न कमांड से हमारे पास यूज, ये देखिए सर्कल F5। अच्छा, आपने स्पेस लाजमी देना है वरना एरर देगा। ये देखिए पेज नंबर 65 पे। तो इस तरह लर्न कमांड एंड सर्कल कमांड से जो हम इजीली लर्न करा के जो है सर्कल बनवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आती है सम कमांड, ठीक है। पेज नंबर 65 पे देखिए, ये आपने जो है सिंपल लिखा है लर्न सम X, ठीक है। यह आपने जो है यूज़ करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो है ये इजीली आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है स्टूडेंट्स मिड टर्म का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इसकी वर्कशीट भी मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू।